दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तब अपने गार्डन में जो भी प्लांट लगा के रखे हैं, फिर चाहे वो फलों वाले हो, कौन फूलों कौन वाले या सब्जी वाले प्लांट हो, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए जो हमारे प्लांट है उसे 17 प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और इन 17 प्रकार के न्यूट्रिशन जो चाहिए हमारे प्लांट को, इसमें जो मेजर न्यूट्रिशन है यानी जो मेन न्यूट्रिशन है वो है NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। देखिए, हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है, अगर उसको NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम ये जो न्यूट्रिशन है ये अगर हमारे प्लांट को नहीं मिलेंगे तो जो हमारा प्लांट है उसकी ग्रोथ तो होगी ही नहीं, पर इसी के साथ साथ इसमें कोई भी कलियाँ और फ्लावरिंग नहीं बनेगी। देखिए, ये जो 3 न्यूट्रिशन है ये मेजर न्यूट्रिशन है। और इसके बाद जो चौथे नंबर पर जो न्यूट्रिशन आता है वो है कैल्शियम। देखिए, हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए जैसे NPK की बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, वैसे ही जो हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है या फिर हमारे खेत में जो भी प्लांट है उसकी जो रूट सिस्टम है उसे मजबूत बनाने के लिए और इसी के साथ साथ जो हमारे प्लांट है उसके जो स्टेम है यानी जो इसकी ब्रांच है उसमें मजबूती लाने में जो कैल्शियम है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर कैल्शियम की मात्रा कम रहेगी तो जो हमारे प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। और इसी के साथ साथ जो हमारे प्लांट है उसके जो पत्ते हैं वो पत्तों का जो कलर है वो नॉर्मल से डल होने लगेगा और धीरे धीरे के जो पत्ते हैं वो पीले होकर गिर जाते हैं। अगर उसमें कलियाँ भी आती है तो कलियाँ आप देखते हैं कि उसमें आधा ज़्यादा जो कलियाँ है वो गिर जाती है या फिर जो फूलों की साइज़ है वो काफ़ी छोटी हो जाती है। और इसी के साथ साथ आपने अपने गार्डन में टमाटर, बैंगन और मिर्ची जैसे सब्जी वाले प्लांट लगा के रखे हैं, तो अगर कैल्शियम की उसमें कमी रहेगी तो जो हमारे प्लांट है उसमें जो भी फल आते हैं उसकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है। और मेन बात तो उसमें जब फल आते हैं उनमें से आधे ज़्यादा जो फल है वो गिर जाते हैं। इसके लिए जो फूलों वाले प्लांट है और फलों वाले प्लांट है उसमें ज़्यादा मात्रा में फूल और ज़्यादा मात्रा में फल पाने के लिए कैल्शियम की जो मात्रा है वो कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है जिस 17 प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है उनमें कैल्शियम बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसा फर्टिलाइजर है। इसके लिए आपके गार्डन में जो फलों वाले प्लांट है या फिर फूलों वाले प्लांट है उसमें ज़्यादा मात्रा में फूल और फल पाने के लिए आपको हर 20 या 25 दिन में एक बार दोस्तों जो कैल्शियम वाला जो फर्टिलाइजर है उसका यूज करना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि आपके जो प्लांट है उसमें कभी भी कैल्शियम की कमी ना हो और आपके गार्डन में जो भी प्लांट है वो हेल्दी तो रहे, पर इसी के साथ साथ वो फूलों से और फलों से भरे रहे। देखिए दोस्तों, कैल्शियम के लिए जो हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो आपको मार्केट में अलग अलग तरह के कैल्शियम वाले फर्टिलाइजर मिल जाएंगे, पर आज मैं आपको ऐसे 4 चीज़ें बताऊंगा जिसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। और मेन बात तो ये चारों चीज़ें आपके घर में आसानी से मिल जाएंगी। अगर इसका आप यूज करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें कभी भी दोस्तों कैल्शियम की कमी नहीं होगी और आपके जो प्लांट है उसके लिए आपको बाहर से कोई भी कैल्शियम वाला फर्टिलाइजर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह से हमें इसे अपने गमले में यानी गार्डन में यूज करना है, ये सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है और उसमें जो कैल्शियम की कमी है और वो कमी को पूरी करने के लिए जो मैं 4 चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो अंडे के छिलके हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडों के छिलकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम की मात्रा होती है और दोस्तों गार्डनिंग में अंडे के जो छिलके हैं इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसमें दोस्तों जो कैल्शियम होता है ये बहुत ही सेफ होता है, क्योंकि अगर इसकी मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है तो भी हमारे जो प्लांट है उस पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इसे दोस्तों यूज करने से पहले आपको मिक्सर में अच्छी तरह से बारीक कर लेना है और इसके बाद ही आपको यूज करना है। अगर आप इस छिलकों को हाथ से ही बारीक करते हैं और आपके गमले की मिट्टी में डाल देते हैं, वो साल साल 1.5 साल तक वो ऐसे ही मिट्टी में पड़ा रहता है। इसके लिए जितना हो सके इसे पाउडर बेस में बनाकर आप यूज कर सकते हैं। और आपकी जो भी प्लांट है, फिर वो फलों वाला हो, फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट हो, सभी प्लांट में आपको 1 चम्मच इसका यूज करना है। ज़्यादा मात्रा में यूज करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार आप इसका यूज करते हैं तो आपको 1 महीने तक वापस कोई भी कैल्शियम वाला फर्टिलाइजर यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहता है और उसका जो न्यूट्रिशन है यानी जो कैल्शियम है वो हमारे प्लांट को कंटिन्यू मिलता रहता है। देखिए, जो गमले की मिट्टी है उसमें जैसे मैंने आपको दिखाया इस तरह से आपको ऊपर से डाल देना है और नॉर्मल से गुड़ाई कर लेना है, ताकि वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स हो सके। और फिर इसमें आपको पानी दे देना है। देखिए, ये जो फर्टिलाइजर है ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर है और खास करके जो फूलों वाले प्लांट हैं जैसे मोगरा हो गया, गुड़हल हो गया, रोज का प्लांट हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होती है और उसमें आप इसे अवश्य दे सकते हैं और इसका जो रिजल्ट है ये आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। देखिए, अंडे के छिलकों का जो हम लोगों ने पाउडर बेस में बना लिया है और इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर भी आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको 1 गिलास भर पानी लेना है और उसमें एक गमले के लिए आपको 1 चम्मच जो पाउडर हम लोगों ने बनाया है उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आपके जो भी प्लांट है उसके जो गमले की मिट्टी है उसमें आपको इसे डाल देना है।
देखिए जो अंडे के छिलके का जो पाउडर है वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता है। अगर हम 1 चम्मच इसमें डालते हैं तो इसमें कम से कम 30 से 35% इतना ही मिक्स होता है। बाकी जो पाउडर है वो ऐसे ही बच जाता है। इसके लिए जितना हो सके आपको पाउडर बेस में डायरेक्ट यूज करना है, उसका लिक्विड बनाकर आपको यूज नहीं करना है। सिर्फ मैं दिखाने के लिए आपको ये लिक्विड बेस में बनाकर दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो दोस्तों मेरा जो पेंटस का प्लांट है इसकी मैंने हार्ड ब्रूनिंग कर ली है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर हो। तो इसे आप देख सकते हैं इसमें मैंने अदर फर्टिलाइजर दिया है, पर जो कैल्शियम है उसके लिए कोई भी फर्टिलाइजर दिया नहीं था। इसके लिए मैं इस दोस्तों अंडे के छिलके का जो पाउडर है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसे महीने में आपको एक ही बार यूज करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है तो भी कोई दोस्तों साइड इफेक्ट हमारे प्लांट पे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही सेफ दोस्तों फर्टिलाइजर है। इसके बाद जो हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसके लिए कैल्शियम के लिए जो हम दूसरी चीज़ यूज करने वाले हैं वो है दोस्तों खाने वाला चूना। आपको एक बात का ध्यान रखना है, खाने वाले चूना की जगह पे जो हमारे घर में पेंटिंग के लिए यूज होता है उस चूना का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये दोस्तों ये भुजा हुआ चूना है। और जो हम लोग पेंटिंग के लिए यूज करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट होती है। अगर आप उसका यूज करेंगे तो आपके जो प्लांट है वो जल सकते हैं और इसके कारण आपका जो प्लांट है वो मर सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है। इसे बहुत ही कम मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है। अगर 1 डिब्बी आप ले लेते हैं तो कम से कम 1 से 2 साल आराम से चल जाता है, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है वो हमें 1 चुटकी भर 1 प्लांट के लिए करना है, ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है। और इसे आपको 1 महीने में या 1.5 महीने में एक ही बार इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोस्तों इसे ज़्यादा मात्रा में यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो भी फूलों वाले प्लांट हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में कलर और फ्लावर के लिए इस दोस्तों कैल्शियम का यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा एडेनियम का प्लांट है इसमें काफ़ी कलियाँ आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो कलियाँ है वो ड्रॉप ना हो, और इसी के साथ साथ जितनी भी कलियाँ है वो अच्छी तरह से उसमें फूल बन सके। तो इसके लिए मैं इस कैल्शियम का यूज कर रहा हूँ। देखिए अंडे के छिलके हैं आप गमले में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, पर जो चूना का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आपको गमले की साइड में ही डालना है। जहाँ इसका तना है उस जगह पे आपको इसको नहीं इस्तेमाल करना है, इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही हीट है। तो आप देख सकते हैं इसे डालने के बाद आपको अच्छी तरह से इसका गुड़ाई कर लेना है और तुरंत ही इस गमले में आपको पानी दे देना है। देखिए खाने वाला जो चूना है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, और अपने गार्डन में इसे महीने में या 1.5 महीने में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और जो खाने वाला चूना है इसका लिक्विड बनाकर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 गिलास भर पानी लेना है और इसमें जितना हम लोगों ने गमले की मिट्टी में डाला है उतना ही आपको यानी 1 चुटकी भर पानी में डाल देना है। उसमें अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लेना है। और आपका जो प्लांट है वो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ प्लांट के साइड में आपको डालना है, जहाँ पे तना है उधर आपको नहीं डालना है। यही सिर्फ आपको दोस्तों ध्यान रखना है। बाकी ये पूरी तरह से सेफ है, सिर्फ आपको ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है। और इसके बाद जो कैल्शियम के लिए हम नेक्स्ट चीज़ लेने वाले हैं वो है लिखने वाला चौक। देखिए इसमें भी काफ़ी मात्रा में दोस्तों कैल्शियम होता है और गार्डनिंग में आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों अंडे के जो छिलके है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उसकी जगह पे आप इस चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों का रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। सिर्फ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप अपने गार्डन में जो भी प्लांट है अगर उसमें अंडे के छिलके का यूज कर रहे हैं तो इसकी मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है तो भी कोई साइड इफेक्ट हमारे प्लांट पे नज़र नहीं आएगा। पर अगर इसकी मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है तो जो हमारे प्लांट है उस पर बुरा असर हो सकता है, यानी साइड इफेक्ट हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है। और इसे यूज करने की भी एक अलग सी ट्रिक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपका जो प्लांट है जैसे मेरा ये मनी प्लांट है उसके साइड में यानी गमले के साइड में आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से आधा चौक लेना है और उसे अच्छी तरह से गमले की मिट्टी में आपको दबा देना है और इसके बाद ऊपर से आपको मिट्टी दे देना है। जब भी आप पानी देते हैं तो ये जो चौक है वो धीरे धीरे पिघलेगा और उसका जो न्यूट्रिशन है यानी कैल्शियम है वो हमारे प्लांट को कंटिन्यू मिलता रहेगा। अगर आप चौक का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आपको कम से कम 1.5 महीने में एक ही बार इसका इस्तेमाल करना है। देखिए चौक के बाद जो हमारा अगला सोर्स है कैल्शियम का वो है दोस्तों सांस। सांस का बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती में इस्तेमाल होता है और बहुत सालों से खेती में इसका इस्तेमाल हो रहा है, पर दोस्तों गार्डनिंग में इसका कम मात्रा में इस्तेमाल होता है और ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आपके पास सांस नहीं है तो इसकी जगह पे आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आपको ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है। अगर 1 लीटर आप बनाते हैं तो इसमें कम से कम 200 से 250 ml जो सांस है उसका इस्तेमाल करना है। और आपके जो भी प्लांट है उसमें आप यूज करेंगे तो जो कैल्शियम की मात्रा है यानी कैल्शियम की जो कमी है वो कभी भी आपके प्लांट में नज़र नहीं आएगी और आपके जो प्लांट हैं वो हेल्दी तो रहेंगे, इसी के साथ साथ वो फूलों से और फलों से भरे रहेंगे। और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको हर गमले में 200 से 250 ml इसका यूज करना है। और जो मैंने कैल्शियम के सोर्स बताए हैं उसमें का आपको कोई भी एक ही सोर्स यूज करना है, सभी के सभी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आपका जो प्लांट है वो जल जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है और उसमें जो कैल्शियम की कमी है और वो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए जो मैंने 4 चीज़ें आपको बताई है ये आपके घर में आसानी से मिल जाएगी। और मेन बात तो ये 4 चीज़ों में से एक ना एक तो चीज़ जो आपके घर में आसानी से मिल जाएगी। तो इसका आप यूज़ करके आपके गार्डन में जो भी प्लांट है
फिर वो फलों वाले हो, फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट हो, इन सभी तरह के प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जो कैल्शियम की कमी है वो आप पूरी कर सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको मार्केट से कैल्शियम के लिए स्पेशल फर्टिलाइजर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा मानना है कि दोस्तों इसे एक बार अवश्य यूज करके देखिए। अगर आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है तो नेक्स्ट टाइम वापस यूज कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।